तुला लगन में हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो रहेगी अब थर्ड हाउस के लिए। थर्ड हाउस में जहां पर आपके चार्ट में चंद्रमा धनु राशि में स्थित रहेंगे। देखिए, धनु राशि में चंद्रमा यहां ड्यूअल साइन में है और ड्यूअल साइन में होते हुए ऐसा चंद्रमा आपको बहुत सारे विकल्प प्रदान करेगा किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए। और क्योंकि चंद्रमा आपके चार्ट में 10वें घर के लॉर्ड हैं और 10वें घर के लॉर्ड होकर जब इस तरीके से थर्ड हाउस में चंद्रमा आ रहे हैं तो ये कैरियर के लिए आपके एफर्ट को जरूर बढ़ा देंगे। हो सकता है कि आपके पास कैरियर को लेकर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हों, लेकिन उनमें से कौन सा पर्टिकुलर ऑप्शन आपको यहाँ चूज करना है अपने लिए, इसको लेकर आप कभी भी बहुत ज़्यादा श्योर नहीं होंगे। देखिए, ड्यूअल साइन में अगर चंद्रमा आते हैं तो चंद्रमा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ये थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस की जहाँ तक बात आती है, थर्ड हाउस आपकी खुद की एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, आपके खुद के एफर्ट को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर आप अपने आप को फोर्स करते हैं किसी भी काम को करने के लिए। ऐसे में चंद्रमा जैसा सॉफ्ट ग्रह अगर थर्ड हाउस में आएगा तो वो आपसे से ज़्यादा एफर्ट मांगेगा हमेशा ही। अब क्योंकि चंद्रमा क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के कारक ग्रह हैं, इसलिए आपको कोई भी पर्टिकुलर ऐसा फील्ड चुनना चाहिए जहां पर आप अपनी जो नेचुरल योग्यता है उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर सकें। एक तो आपने मेहनत करके अपनी कोई भी योग्यता डेवलप की है और एक नेचुरली आपको कोई ना कोई टैलेंट मिला है, तो यहाँ पे नेचुरल टैलेंट का अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको कैरियर में आगे बढ़ाएगा। इस प्रकार का चंद्रमा है तो कैरियर में कोई ना कोई चेंज लगातार देता ही रहेगा। आपका लगातार कोई ना कोई शॉर्ट टूर या इवन लॉन्ग डिस्टेंस टूर कैरियर को लेकर होता ही रहेगा। ऐसे में कैरियर बहुत बार आपने चेंज किया होगा अपनी पूरी की पूरी लाइफ में, और कैरियर को लेकर आपने बहुत ज़्यादा बार ही ट्रेवल किया होगा। ये ट्रेवल आपका अदर स्टेट में, फॉरेन में या कोई छोटे मोटे कस्बे या शहर में हो सकता है। चंद्रमा यहाँ है तो इमेजिनेशन बहुत ही अच्छी देंगे, इसलिए आपके लिए सोचना, विचार करना, निर्णय लेना बहुत अच्छी स्थिति के लिए होगा। चंद्रमा की यहाँ प्लेसमेंट है तो अब लेकिन जुपिटर को आपको देखना होगा। जुपिटर आपके चार्ट में अगर मजबूत स्थिति में है तो ऐसा चंद्रमा ज़्यादा बेहतर रिजल्ट लाएगा आपके लिए। लेकिन चंद्रमा सॉफ्ट ग्रह है तो कोई भी प्लेनेट जब थर्ड हाउस से आपके चार्ट में संबंध बनाएगा तो चंद्रमा पर उसका असर अवश्य ही पड़ेगा, चाहे वो दृष्टि संबंध है चाहे वो युति है। लेकिन हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वैसे तो युति को ही देते हैं, क्योंकि युति में ही सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है एक ग्रह का दूसरे ग्रह पर। लेकिन चंद्रमा जैसे सॉफ्ट ग्रह के केस में यहाँ पर कोई भी ग्रह अगर थर्ड हाउस पे दृष्टि भी डाल रहा है तो उसका भी बहुत मेजर इम्पैक्ट होने वाला है चंद्रमा पर। अब ऐसे में एक तो जुपिटर का अगर प्लेसमेंट बहुत अच्छा है तो आपका जो थर्ड हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा वो ज़्यादा बेहतर परिणाम लाएगा, क्योंकि चंद्रमा आपके लिए अगर देखा जाए तो 10th लॉर्ड है, यानी वो 10th लॉर्ड होकर थर्ड हाउस में आ रहे हैं तो ये कैरियर के लिए तो वैसे अच्छा ही है और वो अपने मित्र के घर में भी आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक्चुअल में आपकी जो एबिलिटी है, आपका जो टैलेंट है, उसको जानने, उसको समझने में आपको सफलता मिलेगी और ऐसे में कैरियर को लेकर आप शुरुआत में बहुत ज़्यादा एफर्ट भी करेंगे। इस प्रकार का चंद्रमा लगातार आपके माइंड को बदलता रहेगा, परिस्थितियों के अनुसार आपको ढालता रहेगा। अगर यहाँ शनि का संबंध है चंद्रमा के साथ या राहु केतु का संबंध है तो आपके करियर में बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। और जो अभी पहले मैंने रिजल्ट आपको बताए कि आपको विदेश यात्रा, विदेश टूर करना पड़ सकता है या किसी अदर स्टेट में टूर करना पड़ सकता है, इस प्रकार की जो आपकी कहीं ना कहीं जो क्रियाएं हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएंगी। अगर यहाँ पे कोई भी प्लैनेट चंद्रमा के साथ बैठा है तो वो अपना कारकत्व और अपने गुण यहाँ डिपॉजिट कर रहा है थर्ड हाउस में। अगर एक ड्यूअल ग्रह यहाँ चंद्रमा के साथ बैठेगा तो वो चंद्रमा को ज़्यादा हेल्प कर सकेगा किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में। यहाँ पे अब अगर खुद या तो जुपिटर ही बैठे हों या सूर्य का संबंध यहाँ बन रहा है थर्ड हाउस से, तब आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है। यहाँ चंद्रमा प्लेस्ड है तो अपने साथ बैठे हुए ग्रह से चंद्रमा काफ़ी स्ट्रांगली कहीं ना कहीं इफेक्टेड होंगे। और ऐसे में अब चंद्रमा क्योंकि 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड होने की वजह से एक बात तो तय है कि जहाँ तक अपने कैरियर में कोई ना कोई बहुत बड़ा टारगेट लेके चलेगा और उस टारगेट को पाने के लिए कुछ हद तक वो ज़्यादा मेहनत करेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कैरियर पाने में या उसको सफलता पाने में कहीं ना कहीं ज़्यादातर केस में उसको अच्छी सफलता मिले या वो अपने करियर पे या अपने टारगेट पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहे। ऐसे में अगर कोई भी ग्रह यहाँ चंद्रमा को सपोर्ट कर रहा है तो उस ग्रह की भूमिका बढ़ जाएगी और उस ग्रह से संबंधित भावों की
भूमिका भी फिर आपके करियर में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो जो भी ग्रह यहाँ चंद्रमा के साथ संबंध बना रहा है, भले ही चंद्रमा के साथ बैठा है, वो ग्रह यहाँ अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालेगा चंद्रमा पर, और चंद्रमा उसी ग्रह के हिसाब से चेंज भी होंगे। तो अब जो भी ग्रह चंद्रमा के साथ है उसी प्रकार से आपकी मेंटलिटी होगी, उसी प्रकार से आपका सोचने समझने का तरीका होगा, विचार करने का तरीका होगा, डिसीजन लेने का तरीका होगा। चंद्रमा यहाँ से फिर एस्पेक्ट करते हैं नवम भाव को। नवम भाव को जो एस्पेक्ट कर रहे हैं वहां भी अब ड्यूअल साइन है। ड्यूअल साइन होने से ऐसा हो सकता है कि अगर आप विदेश यात्रा कर रहे हैं तो आपकी एक से ज़्यादा कंट्री में ट्रेवल हो सकता है। नवम भाव के रिलेटेड कुछ भी आपको लिखना है, कुछ भी सीखना है, आपको कुछ भी ऐसे चेंजेस करने हैं जहां पर आप लगातार कुछ ना कुछ नया इमेजिन कर सकते हो। ऐसे में चंद्रमा आपके लिए काफ़ी बेहतर परिणाम लाएगा। लेकिन नवम भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है वो भी अपनी दृष्टि चंद्रमा पर डाल रहा है, इसलिए वो ग्रह भी अपना पूर्ण रूप से प्रभाव चंद्रमा पर डालेगा ही। तो ऐसे में आपको जरूर ये देख लेना चाहिए, यहाँ पे चंद्रमा के साथ जो भी प्लेनेट है वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है वो उन भावों को आपके थर्ड हाउस से कनेक्ट कर रहा है। तो आपको अब उन भावों से किस प्रकार से सपोर्ट मिल सकता है ये आपको देख लेना चाहिए कि आपके कौन कौन से भाव उस ग्रह के थ्रू आपके थर्ड हाउस से जुड़ रहे हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो आपके थर्ड हाउस में बैठा हुआ ग्रह कुछ अन्य भावों को भी एस्पेक्ट करेगा, उन भावों पर भी आप जरूर विचार कर लें। इस प्रकार का चंद्रमा है तो इमेजिनेशन और बाकी की स्किल्स बहुत अच्छी प्रोवाइड करेगा। और क्योंकि धनु राशि वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही फोकस्ड राशि है, एक कहीं ना कहीं ऐसे लक्ष्य के प्रति वो कहीं ना कहीं निशाना लगाने में ऐसा जातक सक्षम होगा जहां पर वो अपने करियर में कुछ बहुत इनोवेटिव करना चाहेगा, कुछ बहुत खास करना चाहेगा। अब अगर चंद्रमा के साथ जैसे ड्यूअल प्लैनेट ही अगर संबंध बनाए तो वो ज़्यादा एफर्ट करने के लिए प्रेरित करेगा और आपके एफर्ट को इजी भी कर देगा। ऐसे में हमेशा ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनती देखे जाते हैं और वो अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करने में सक्षम होंगे। लेकिन हम सिर्फ यहाँ चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में ही बात कर रहे हैं, बट आप कैरियर की बात करें तो कहीं ना कहीं आपके लिए 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब थर्ड हाउस में चंद्रमा आ रहे हैं तो आपके लिए कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ बहुत अच्छी होंगी, आपका अपने भाई बहनों, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से अच्छा संबंध होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि बहुत ही लंबे समय तक आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्थान पे नहीं टिक पा रहे, क्योंकि आपको अपने कैरियर की वजह से या अपने घरेलू जीवन की वजह से इधर उधर कहीं ना कहीं ट्रैवल करना पड़ता होगा लगातार, या कोई ना कोई ऐसा काम आपके जीवन में इंपॉर्टेंट आ ही जाएगा जिसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे। तो ये प्रभाव आपको चंद्रमा के यहाँ होते हुए देखने को मिलेंगे। हालांकि इसमें अब आपको अपनी महादशा को जरूर चेक करना होगा।